नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने खास बात कही। उन्होंने कहा 2047 तक भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो देश की जीडीपी 8% से कम नहीं होनी चाहिए। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर कैसे जीडीपी बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती दी जाएगी। शायद तब जब देश का उत्पादन बढ़ेगा, शायद तब जब अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी, तब जबकि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ेगा। और इस लिहाज से आज एक बहुत अहम खबर है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर भी है। इस खबर में बताया जा रहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। 2014 में जहां भारत के पास सिर्फ 2 यूनिट्स थी, यानी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, अब 10 साल में यह आंकड़ा बढ़कर 300 यूनिट का हो गया। यानी 300 ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत के अंदर है जो मोबाइल का निर्माण कर रही है। और इसी लिहाज से भारत पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल का निर्माता बन गया है। इस खबर को साझा किया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने एक डेटा जारी किया और इस डेटा के जरिए उन्होंने बताया कि मोबाइल उद्योग किस तेजी से विकास कर रहा है और अर्थव्यवस्था को इससे किस तरह के फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि 2014-15 में भारत में बिकने वाले 26% मोबाइल सिर्फ भारत में बनते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल भारत के अंदर बन रहे हैं। तो जो ग्राफ है मैन्युफैक्चरिंग का, वो बहुत तेजी से ऊपर आया है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में किस तरह का बदलाव आया है, इस पर अगर आप नजर डालें, 2014 में जहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 18,900 करोड़ थी, वो अब बढ़कर 4,22,000 करोड़ हो गई है। एक्सपोर्ट्स पर भी उन्होंने खास प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स 2014 में नेग्लिजिबल थे, नहीं के बराबर थे, लेकिन आज जो भारत का एक्सपोर्ट है वो 1,29,000 करोड़ का हो गया है मोबाइल फोन्स की कैटेगरी में। भारत में हर साल 325 से 330 मिलियन मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं और उपयोग में 1 बिलियन मोबाइल फोन्स फिलहाल भारत भर में है। इसने कैसे फायदा पहुंचाया है ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी कोई उद्योग का एक्सपेंशन होता है, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन होता है, कोई अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है, तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पर। तो 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो रोजगार है वो इसने बढ़ाया है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया है। तो जो परिवार हैं जिनको रोजगार मिला है, उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आया है। तो जब इस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आता है तो देश के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इसका फायदा पहुंचता है, यानी कि जो देश का आर्थिक और सामाजिक ढांचा है उसको मजबूती मिलती है। तो फिलहाल ये एक बहुत अच्छी खबर है देश के लिए और सरकार इसके क्रेडिट भी ले रही है। सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। मेक इन इंडिया की वजह से ही जितने भी छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटे छोटे कलपुर्जे थे, स्मॉल पार्ट्स थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद देश के अंदर होने लगी। तो कौन कौन से ये छोटे पार्ट्स थे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के बाद भारत में शुरू हुई। उन्होंने इसमें मेंशन करते हुए आगे कहा कि चार्जर, बैटरी पैक, सभी तरह के मैकेनिक्स, यूएसबी केबल, इन सब की प्री असेंबली अब भारत के अंदर होती है। आगे उन्होंने कहा कि 1950 से 1990 के बीच में बहुत सारी प्रतिबंध वाली नीतियां थी जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर भारत में नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऐसी कोई नीति नहीं है। मेक इन इंडिया ने नए आर्थिक युग को आकार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जो विजन है आगे सरकार का इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने को लेकर के, वो ये कि विश्व में भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना है। तो ये एक्सपेंशन अर्थव्यवस्था को तो मजबूती दे ही रहा है। हमने आपको बताया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था का ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक्सपेंशन की वजह से रोजगार बढ़ा है, 12 लाख लोगों को उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिला है। साथ ही उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और साथ ही साथ रोजगार भी दे रहा है। तो ये जो खबर है ये फिलहाल बहुत ही एक अच्छी खबर है देश की इकोनॉमी के लिहाज से। किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, उस लिहाज से। तो इसी के साथ फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।